नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि समीकरण आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात 1:2 है, तो पी और क्यू के बीच में क्या संबंध है, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अनुपात दे रखा है हमें, मतलब हम मान लेंगे कि अल्फ़ा अनुपात बीटा इक्वल टू हमें दे रखा है 1:2 दे रखा है। तो हम अल्फ़ा को हम इसमें बोल देंगे 1x और बीटा बोल देंगे हम 2x। उसके बाद हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी मतलब माइनस पी पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में ए मतलब 1। उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मतलब यहाँ पे हमारे इक्वेशन में आ जाएगा सी मतलब क्यू अपॉन ए मतलब 1। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 3x, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 2x स्क्वायर। तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो p के बराबर हो जाएगा हमारा 3x और इंटू के बराबर में हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमें किसको x को ख़त्म करना है। हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हमें x को ख़त्म करना है, तो x को ख़त्म करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायर कर देंगे x का। क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर में 3 3 9 9x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा तो क्यू है ही सरी नीचे इक्वल टू 2x स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9q। तो आपका आंसर आ गया 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि y इक्वल टू 1 समीकरण ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0 का एक सामान्य मूल है, मतलब आपको ये रूट्स दे रखा है तो ए बी के बराबर है। तो आपको यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 1 दे रखा है, y इक्वल टू 1 आपको इक्वेशन में दे रखा है। तो जो पहली इक्वेशन है हमारी ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 1 दे रखा है तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2a इक्वल टू -3, a का मान आ जाएगा -3/2। अब दूसरी इक्वेशन y स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी का आ जाएगा यहाँ पे -2। आपसे पूछा है ए बी के बराबर है तो a इंटू बी, यहाँ पे मान रखेंगे -3/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर होगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का व्यतिक्रम मतलब रेसिप्रोकल है, तो लेमडा पूछा है, लेमडा किसके बराबर है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा होता है, ठीक है। हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। और हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट हमारा रूट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है सी अपॉन ए। तो ये अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा हम का प्रोडक्ट करते हैं इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू सी। तो ये आपको याद रखना है इक्वल टू सी। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 2x। अब आपको पता है जो इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा हो क्या होगा, a क्या होगा सी क्या होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4। ये आपका a है, ये b है, ये c है। मैंने बताया a इक्वल टू सी, लेमडा -4 को c के इक्वल a के इक्वल कर दो 4, ठीक है।
तो लेमडा का जो मान हो जाएगा क्या आएगा, लेमडा का मान हो जाएगा, ये -4 इधर गया तो +4 हो जाएगा 8, तो लेमडा का मान आएगा 8, वही हमसे पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि समीकरण आपको ax² + bx + = 0 का एक मूल दूसरे से 3 गुना है। तो हमारा जो पहला मूल हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा मान लेते हैं 3 गुना, तो 3 अल्फ़ा। इक्वेशन हमको दे रखी है ax² + bx + c = 0। अब आपको देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे हम, ठीक है, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे हम। तो ये जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हम करते हैं तो इन दोनों को मतलब होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जोड़ना, -b/, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो ये 4 अल्फ़ा हो जाएगा और ये -b/a होता है। उसी प्रकार से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 अल्फ़ा² = c/a होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है आपको, हमको यहाँ पे अल्फ़ा हटाना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे कि हमको वहाँ पे x हटाना था, यहाँ पे हमको अल्फ़ा हटाना है, तो स्क्वायर कर देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 16 अल्फ़ा² हो जाएगा इक्वल टू -b/a का करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस आपका प्लस हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या था वो इसमें कर रहे हैं हम। दोनों को डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3/16 इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा तो ac/b², ऐसा कैसा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो आपसे पूछा है b² रेशियो का ac का रेशियो, तो इसका आप उल्टा कर दीजिए, मतलब b², इसको आप ऐसे कर सकते हैं 16/3 इक्वल टू b² ac, तो आपका हो जाएगा 16:3, तो 16:3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हुज 1 रूट इज 2 दे रखा है एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0 इज़ क्या होगा, यह ऑप्शन है आपके। तो देखिए इसका कैसे करना है, तो आपको जो एक अल्फ़ा दे रखा है हमको, 1 रूट तो दे रखा है 2, बीटा हमको पता नहीं है, और सम ऑफ रूट्स आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 ये होता है। तो अल्फ़ा तो हमको दे रखा है 2 और बीटा नहीं दे रखा है, प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो -2, तो यहाँ पे हम -2 रख देंगे, ठीक है। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है जो आपको याद रखनी है, x² माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा x हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब इसमें हम यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ पे x² तो एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हमने 2 और -2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आप करके देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 = 0, तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा x² - 4b वाला। तो आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखिएगा। अगला आपको दे रखा है कि यदि a और b समीकरण x² + ax + b के इक्वल टू 0 के मूल है तो a + b आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें ax² + ax + b इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट्स इसका क्या हो जाएगा, इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -a -b/a होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, तो ये b हो जाएगा, ठीक है, c/a होता है तो ये हो जाएगा b। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे आपका प्रोडक्ट, आपको इसमें जो फाइंड करना है हमें a + b को फाइंड, तो हमको क्या करना है फाइंड a + b। तो ये जो हमारा है, जो ये सम ऑफ रूट्स a + b के बराबर आया है ये, और ये इंटू b होता है, तो आपको पता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इस वाली इक्वेशन से b का मान निकालिए पहले, तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो रहा है, तो a का मान आ रहा है, यहाँ पे a का मान 1 आ रहा है, इस a का मान को यहाँ पुट करिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 = 1 + b, तो b का मान आ रहा है -2। अब आपसे पूछा a + b, तो a + b मतलब a का मान 1 + b का मान -2 इक्वल टू आएगा आपका
-1। तो यही पूछा था आपसे। ये यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह a प्लस बी और a इंटू बी लिख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स को a प्लस बी और a भी लिख रहे हैं, तो उससे हम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण x² प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और द्विघात समीकरण x² प्लस एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मूल है यदि, यहाँ पे 2 आएगा, यदि 2, यहाँ पे 2 लिखना है। हाँ, यदि 2 समीकरण और द्विघात समीकरण का मूल है। हमें मूल दे रखा है 2, ठीक है। रूट्स हमें दे रखा है, क्यू फाइंड करना है। तो ये 2 हमको जो दे रखा है जो हम इसमें फिट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस एक्स की जगह रख रहे हैं तो 2a प्लस 2n इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारा, ये 12 4 16 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन में 2, ठीक है। तो a का मान आएगा हमारा -8। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, आपका एक और समीकरण दे रखा है x² प्लस ax प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो हमको देखो 2 तो हमें रूट्स मूल दे रखा था, एक मूल हमने दूसरा निकाल लिया -8, जो निकाला a का मान यहाँ पे रख देंगे हम। तो a का मान यहाँ पे अपन रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, b² माइनस 4ac। आपको पता है ये होता है हमारा, जो कि हमने 9th 10th में भी पढ़ा है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो b मतलब -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। उसके बाद -4a का मान क्या है यहाँ पर 1 और c का मान क्या है q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 64 इक्वल टू 4q, तो q का मान कितना आ जाएगा आपका 16। ये आपका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही मैथ्स हमारे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।